जय जिनेंद्र भैया। पवन जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। पवन जी जय जिनेंद्र। सारा जय जिनेंद्र सभी को सारा जय जिनेंद्र भैया जय जिनेंद्र जय जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र सभी को जय जिनेंद्र। पढ़िए। यह सम्यसार कलश और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे जी। ये चल रहा है संवर अधिकार मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। छठा अधिकार है संवर अधिकार। हाँ जी पढ़ लीजिए। संसार विरोध संवर्जय अविलंबिता श्रवन्न कारात् प्रतिलब्ध नित्य विजयम् सम्पादयत् संवरम् व्यावृत्तं परिरूपतो नियमितं सम्यक् स्वरूपे स्फुरज्योतिश्चन्मय उज्ज्वलं निजरसः प्राग्भारमजभृति। खंडान्वय सहित अर्थ। चिन्मयम ज्योति उज्जृंभते। चित अर्थात चेतना वही है। मयम अर्थात स्वरूप जिसका। ऐसा ज्योति अर्थात प्रकाश स्वरूप वस्तु। उज्जृंभते अर्थात प्रकट होता है। क्या कह रहे? ये संबर अवतार है। इसमें आश्रव का जो निरोध है ऐसा संबर उसका यहाँ पर स्वरूप बताया जा रहा है कि चिन्मय ज्योति उज्ज्वलते यानी चित माने चेतना वही है स्वरूप जिसका। ऐसा ज्योति यानी प्रकाश स्वरूप वस्तु प्रकट होता है। कैसे प्रकट होता है? ये प्रकट होता है शुद्ध स्वरूप के अनुभव से। कैसे प्रकट होता है? जी शुद्ध स्वरूप के अनुभव से। हाँ, शुद्ध स्वरूप के अनुभव से होता है। और शुद्ध स्वरूप का अनुभव कैसे होता है? भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा। भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा। और भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा शुद्ध स्वरूप का अनुभव कब होता है? काल लब्धि आने पर। काल लब्धि आने पर। तो काल लब्धि आने पर होता है तब क्या होता है? स्वपर का भेद विज्ञान समझ में आता है। काल लब्धि आने पर उसके बाह्य लक्षण है। हाँ है। तो उसमें ऐसा उपदेश मिलता है
कि भोजी शरीर सुख दुख राग द्वेष मोह जिन्हें तू अपना जानता है ये तेरे से भिन्न है, अनादि कर्म बंध की उपाधि है, ठीक ना, शुद्ध चैतन्य वस्तु से भिन्न है, ऐसा उपदेश। जी फिर इस उपदेश को बुद्धि में लेकर लक्षण प्रमाण नए निक्षेप इसके द्वारा जो जीव अनुभवता है तब यह प्रकाश प्रकट होता है। क्या? हाँ जी, तब ऐसा ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है। क्या प्रकाश प्रकट होता है कि ऐसे अनुभव वाले जीव को ऐसा अनुभव में आता है कि मैं शुद्ध चेतन हूँ। इसका मतलब है कि चिन्मय ज्योति उज्जवते चेतना वही है स्वरूप जिसका ऐसा प्रकाश स्वरूप वस्तु आत्मा है। वो क्या है? एक वस्तु है। जी, तो वस्तु किसे कहते हैं? जिसमें गुण बसे। गुण बसते हैं तो उसमें एक खास गुण है, गुण तो अनंत है। हाँ, कि नहीं? लेकिन एक सब में एक खास गुण है चेतना। चेतनता, जी ठीक ना। अब उस चेतनता का रूप क्या है? वही सहज ज्ञान और सहज दर्शन। चेतनता है वह प्रकाश है, प्रकाश रूप है। कैसा है वह प्रकाश? कि ज्ञान का प्रकाश है, ज्ञान के प्रकाश स्वरूप है, ठीक है ना। जी वह प्रकट होता है। अब हमें क्या कहा? अब कैसी है ज्योति? स्फुरत अर्थात सर्वकाल प्रकट है। हाँ, जो ज्योति है चैतन्य ज्योति, क्या कैसी है ज्योति? ज्योति माने प्रकाश, चैतन्य ज्योति चैतन्य ज्योति। जी कैसी है? जैसे चिन्ह मात्र आकार और चैतन्य ज्योति, क्या? चिन्ह मात्र आकार। हाँ, चिन्ह मात्र आकार जी और चैतन्य ज्योति, यानी आकार भी चेतना है और ज्योति भी। और ज्योति भी चैतन्य है। कह रहे कैसी है ज्योति? राज क्या कहा? सर्वकाल प्रकट है। हाँ, तो चैतन्य ज्योति सर्वकाल प्रकट है, ठीक है ना। जी हमेशा प्रकट है। मतलब निगोद से लेके अब तक प्रकट ही है। हाँ, क्योंकि उसको ढांकने वाला कोई कर्म ही नहीं है। जी ज्ञान को ढांकने वाला ज्ञानावरणी है, हाँ दर्शन को ढांकने वाला दर्शनावरणी है, सम्यक का विरोधी मिथ्यात है, चारित्र का विरोधी कसाय है, अनंत वीर का विरोधी है अंतराय, ठीक है। चैतन्य ज्योति का विरोध हाँ, इसका कोई नहीं। कोई नहीं, चेतन नहीं। इसलिए सदा काल प्रकट है। जी और क्या कह रहे हैं? और कैसी है? उज्ज्वलम अर्थात कर्म कलंक से रहित है। हाँ, और कैसी है ज्योति के? उज्ज्वल है। उज्ज्वल है मतलब क्या है? कर्म कलंक से रहित है। हाँ, कर्म कलंक से रहित है। अब उज्ज्वलता का स्वरूप क्या है? कि जैसे दीपक का प्रकाश है, कि नहीं, वो भी ज्योति है लेकिन वो उज्जवल नहीं है। क्या? अच्छा जी, ज्योति है वो उज्जवल नहीं है। हाँ, दीपक के प्रकाश में की ज्योति है कि नहीं? दीपक में भी प्रकाश है, हाँ जी ज्योति है कि नहीं, लेकिन वो उज्जवल नहीं है क्योंकि उसमें प्रकाश में उष्णता है और धुआं है। क्या? जी
और ये चैतन्य ज्योति, हाँ, इसमें नहीं है ना, तो धुआं है ना हाँ, न धुआं है ना वो है इसमें। और न उष्णता है, हाँ, उष्णता कि है। नहीं? और कैसी है? और कैसी है? उज्जवल है, कि नहीं? तो ऐसी जैसे दीपक के प्रकाश की ज्योति है, ऐसे ही चैतन्य ज्योति है, कि नहीं? तो इसमें उज्जवलता क्या है कि कर्म कलंक से रहित है। क्या हम्म इसकी उज्जवलता क्या है? हाँ, कि कर्म कलंक से रहित है। हाँ, जो मल है, कि नहीं, वो तो कर्म है, नहीं? और उसमें कर्म कितना है? 3 शरीर रूप से है। 8 तरह का कर्म है। क्या? जी, ज्ञान वर्ण आदि 8 तरह का क्या है? कर्म है। कर्म है, कि नहीं? अब इसमें एक कर्म है, वो कलंक है। क्या? हाँ, एक कर्म है वो कलंक है। हाँ, 8 तरह का कर्म है, उसमें एक दर्शन मोह को छोड़ दे तो बाकी सब क्या है? कर्म है। बाकी कर्म है। तो जो दर्शन मोह का भाव है, वो क्या है? वो कलंक है। वो कलंक है। तो सारे कर्म को, उसके भावों को जीव की तरफ दिखाता है। क्या? इधर दिखाता है। हाँ, जीव की तरफ, कि जीव के हैं। हाँ, ऐसा भ्रम पैदा होता है कि ये सब जीव है, जी, इसलिए वो क्या हो गया? कलंक। कलंक। कलंक का लक्षण क्या है? कलंक का सामान्य स्वरूप क्या है? कि शरीर में हूँ। ये तो उसका वो भाव है, कि नहीं? कल क्या कह रहे हैं सालू जी? आकुलता। भैया जैसे कलंक वो होता है कि किसी ने वो गलती करी नहीं हो, उसके ऊपर ऊपर से आक्षेप लग जाता है, तो इसका मतलब है वो झूठा होता है, झूठा होता है। ठीक है ना? जी तो कलंक हमेशा झूठा होता है। हाँ कार्य तो किसी और का होता है, जी, आरोपित कोई और होता है, आरोपित कोई और होता है। जी वो झूठा होता है। जी, तो ऐसे ही मोह का भाव क्या है? झूठा है। झूठा है। जी क्या कह रहे कप्ता जी? ठीक है भैया, झूठा होता है कलंक का मतलब झूठा भाव। हाँ, झूठा। ठीक है, कोई आरोप मतलब काम किसी और का, आरोपित कोई और। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पे बताया कि वो जो ज्योति है उज्जवल है, जी कि नहीं? जी। ये कर्म कलंक से रहित है, हाँ, यानी कर्म से भी रहित है और कलंक से भी रहित है। क्या? कर्म से भी रहित है और कलंक से भी रहित है। हाँ, हाँ, सही। जैसे शरीर में हो, हाँ। कि नहीं? तो ऐसा कौन कर रहा है? हाँ, मोहिनी, दर्शन मोहिनी। और लगता क्या है हाँ, कि लगता मैं है कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ। हाँ, ये मैं हूँ। हाँ, ये शरीर है तो शरीर तो कह नहीं रहा कि तुम हमें अपना मानो, हाँ, कि नहीं? स्वयं एक जी ऐसा लगता है कि हमें ही इसे अपना मानना है, तथा ऐसा लगता है कि जीव ही अपना मानना है, कि नहीं? हाँ जी। आत्मा ही अपना अपना मानना है शरीर को। तो ये क्या है? हाँ, यही तो कलंक है। तो आत्मा नहीं मानना। नहीं, ये दर्शन मोह का कारण से इस तरह से भाव आ रहा है कि ये मैं हूँ। हाँ, लेकिन लगता है ऐसा कि हम ही मानना है, जी। ठीक है ना? हाँ। तो अचानक मूड है क्या? वो मूड आत्मा जान, आत्मा को नहीं जानता। हाँ, पर आत्मवादी जीव है, पर को आत्मा कहता है। जी। तो सबसे बड़ा मूड कौन है? तो पर को आत्मा कहता है। हम ही है। तो उसका स्वरूप बताओ, जो उन्होंने बताया है आचार्य ने। अच्छा, कौन है सबसे बड़ा मूड? जो आत्मा को नहीं जानता
आत्मा से नहीं, अजान है। वो तो मूल का अर्थ हो गया, को मूल आत्मा जान। जो हाँ पर क्यों है मूल? कि आत्मा से अजान है, हम्म आत्मा को नहीं जानता, इसलिए मूल कहा। हम्म को मूल आत्मा जान, पर आत्मवादी जीव है, पर को आत्मा कहता है। और वो कह रहा है फिर है कर्म अध्यवसानी जीव, हाँ, है यूं कर्म ही वो कथनी करे। यो ही वो कथनी करे, ऐसे ही वो कहता है कि ये जीव के भाव है, जो अध्यवसान आदि भाव है, जीव हाँ। ही है। है कर्म अध्यवसान ही जीव, यूं ही वो कथनी करे। यानी अध्यवसान हम करते हैं। जी क्या जी देह जीव को एक कौन गिनता है? हाँ, तो हम करते हैं ऐसा। हाँ, हम कर रहे हैं कि नहीं? अचानक का यही मूड है, ये हम करते हैं, ये सही नहीं है। हाँ, ये सबसे बड़ा लक्षण है मूर्ता का। हाँ, ये तो बुद्धि में हो रहा है, ये आत्मा कर रहा है। नहीं, बुद्धि में हो रहा है ये। अच्छे काम तो बुद्धि में हो रहा है, विचारों के द्वारा, मुंह के उदय से करवाया जा रहा है। क्या तो फिर जीव क्या कर रहा है? जी, जीव को तो जानने के सिवा कुछ नहीं कर सकता, वो तो जान सकता है। तो ये जब जो अध्यवसान हो रहा है, बुद्धि के द्वारा करवाया जा रहा है, तब भी जीव तो जान ही रहा है ना। जी अब वो जानने वाले के संबंध में ऐसा भ्रम हो रहा है कि जीव कर रहा है, हाँ तो अचानक ये कलंक है। तो उन्होंने कहा कैसी है ज्योति? उज्ज्वलम, यानी कर्म कलंक से रहित है। जो चैतन्य ज्योति है, उसमें कर्म से भी भिन्नता है और कलंक से भी। क्या? हाँ जी, कर्म से भी भिन्नता है और कलंक से भी। हाँ, है ना, यानी द्रवाश्रव से भी भिन्न है और भावाश्रव से भी। जी क्या? हाँ, दोनों से भिन्न है, द्रव्य आश्रव से भी और भाव आश्रव से भी। हाँ, द्रवाश्रव से तो स्वभाव से भिन्न है, हाँ और भावाश्रव से वो भिन्न बुद्धि से करना पड़ता है। हाँ, करना पड़ता है। भावाश्रव से जानने से भिन्न दिखाई देता है। जानो तो क्या करे सालू जी? हाँ भैया, भावाश्रव से करना पड़ेगा, जान नहीं पाएगा। हाँ, जानना पड़ेगा जी कि नहीं? जी सौपर का ज्ञान करके देखना पड़ेगा। हाँ जी, जब आप सौपर का ज्ञान करके देखोगे तो उससे भी भिन्न है तो उससे भी भिन्न है। जी ना। जी क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, भाव से करके देखना पड़ेगा, तब भिन्न है। भावाश्रव से तो स्वभाव से भिन्न है कि नहीं? जी क्योंकि जीव और कर्म में क्या है? भिन्नता है। हाँ जी, और भावाश्रव से करना पड़ेगा, करेंगे तब भिन्न है। हाँ, जब आप उस लक्षण से जानोगे सौपर का भेद, तब वो भावाश्रव से भी भिन्न अनुभव में आता है। हाँ जी हाँ जी, आप ऐसे कहने से नहीं भिन्न है, करने से भिन्न है। नहीं, वो तो करने से है, हाँ जी ठीक है ना। जी ऐसा है। हाँ जी, फिर क्या कहा? और कैसी है? तो ये किसका खुलासा हो रहा है? जी, जो चेतना ज्योति का। हाँ, ज्योति का। हाँ जी हाँ, अब ज्योति किसकी है? वो जीव की है, वो चैतन्य ज्योति है चेतन कि ज्योति नहीं? है वो। हाँ जी अर्थात चेतना का स्वरूप है। हाँ, और चेतना क्या है? वो जीव का लक्षण है, जीव का गुण है। वो गुणी कौन है? गुणी आत्मा है। तो ये सब आत्मा का मतलब स्वरूप बताया जा रहा है। क्या? आत्मा का स्वरूप है सारा। हाँ, ये सब आत्मा का स्वरूप है। आत्मा का मतलब मेरा। हाँ, मेरा, ऐसा है कि नहीं? जी आप भ्रम से उसे चाहे कैसा भी समझा जाए, लेकिन है तो ऐसा। जी क्या? जी अब कर क्या कहा? और कैसी है? और कैसी है? निज रस प्राग भारम। निज रस अर्थात चेतन गुण, उसका
प्रागभारम अर्थात समूह है। हाँ, समूह है क्या? हाँ, जैसे एक दीपक कि नहीं, और हजारों दीपक हाँ कि नहीं, करोड़ों दीपक। जी। तो कैसी है? एक दीपक जैसी है कि, कि, कि बहुत से दीपक जैसी है? समूह मतलब समूह मतलब चेतना गुण उसका समूह है। तो बहुत से दीपक तो नहीं है, यहाँ पे दीपक की ज्योति तो एक ही है, लेकिन जो उसका प्रकाश है हम्म। वो अनंत, वो इतना प्रकाश है कि वो इस तरह से लगता है कि वो जैसे करोड़ों दीपकों का प्रकाश एक साथ प्रकाशित हो रहा है, इस तरह से लग रहा है। वो है तो वो एक ही चेतन ज्योति का प्रकाश। हाँ, तो इसका मतलब है कि वो अनंत असंख्यात प्रदेशों में चेतना रूप है क्या? हाँ हाँ, असंख्यात प्रदेशों में चेतना रूप है जी। हाँ, सब प्रदेश चेतना रूप है, ठीक है ना? समूह का है ना, समूह। हाँ, लेकिन है वो एक ही उसका ज्योति, हाँ, लेकिन सब। संख्या में एक है हाँ कि नहीं, हाँ लेकिन फिर आकार असंख्यात प्रदेश है। जी, तो सब प्रदेश कैसे हैं? सब चेतन रूप है सब चेतन रूप है जी। ना? हाँ जी। हाँ, निज रस प्राग्ञ भारम। निज रस माने चेतन गुण। आत्मा का निज भाव क्या है? चेतन। चेतन गुण, गुण है वो कि नहीं? वो गुण है वो। हाँ, चेतन क्या है? गुण है जी। नहीं? और गुण किसे कहते हैं? हाँ, जो द्रव्य के संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्था में जो रहे, हाँ, संपूर्ण भाग। तो संपूर्ण भाग कितना है? उसके असंख्यात प्रदेश। हाँ, असंख्यात प्रदेश नहीं, जी। तो असंख्यात प्रदेश चेतना रूप है। अब संपूर्ण अवस्था माने मतलब हर अवस्था में, निगोद से लेके अब तक जितनी भी अवस्थाएं रही है, हर अवस्था में विराजमान है। हाँ, कि अवस्था है, जीव की दो अवस्थाएं हैं पहले कि नहीं, संसारी और मुक्त। जी तो मुक्त अवस्था में भी वह चैतन्य ज्योति ऐसी ही है, जी। प्राग भारम। हाँ, और संसार अवस्था में उसमें भी है। वहां भी है। और संसार अवस्था के दो भेद हैं, तरस और स्थावर। हाँ उस सब में वैसी ही है। स्थावर के 5 भेद हैं, उसमें भी सब में वैसी ही है। तरस के 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक भेद हैं, वहां भी वैसी ही है। 5 इंद्रिय में 4 तरह के वर्ग हैं क्या? मनुष्य, देव, त्रियंच, नारक कि नहीं? वैसी है। तो वहां भी वैसी है। अब आप किस वर्ग में हो? मनुष्य हाँ, गति में। तो मनुष्य में भी 3 वर्ग हैं, उनमें भी ऐसी ही है, हाँ ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि निज रस प्राग्ञ भारम, चेतना गुण उसका प्राग्ञ भारम यानी समूह है। असंख्यात प्रदेश चेतना रूप है। और संख्या में कितनी है? एक है। हाँ, एक, ठीक है ना? जी। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया, उसके असंख्यात प्रदेश चेतना से भरपूर है। चेतन चेतन चेतन। आप क्या कह रहे हैं? फिर है और कैसी है? पर रूपतः व्यावृत्तम। पर रूपता अर्थात ज्ञेयाकार परिणमन, उससे व्यावृत्तम अर्थात परान्मुख है। हाँ, कैसी है? और ज्योति कि पर रूपता व्यावृता। पर रूपता माने ज्ञेयाकार परिणमन, उसके परान्मुख है क्या? जी। ज्ञेयाकार परिणमन मतलब क्या? पूरा पूरा
पूरा गे मतलब लोग उसमें जानने में आता है, चेतना में सब चेतता है, स्व भी और पर भी। तो वो गे वो जो बन रहा है, स्वयं आत्मा भी बन रहा है और पूरा जो लोग जितना भी इससे बाहर है आत्मा से सब चेत रहा है। लेकिन ऐसा परिणमन होता है, लेकिन उससे प्राणमुख का मतलब उस रूप नहीं होता, शुद्ध चेतन ही रहता है। अर्थात समझ सकल गे को जानता है कि नहीं, लेकिन उस रूप होता नहीं है, ठीक है ना। जी जैसे दर्पण की स्वच्छता है हाँ, कि नहीं, ये सब दिखता है दर्पण में। हाँ, उसमें सब सब गे आकार होता है, लेकिन दर्पण किसी में मिलता ही नहीं है। पढ़िए। फिर भावार्थ इस प्रकार है कि सकल गे वस्तु को जानती है, तद्रूप। हाँ जी, सकल गे वस्तु को जानती है, हाँ इसका नाम क्या है? सकल गे वस्तु को जानती है, मतलब चेतन ज्योति। गे आकार परमन। हाँ, जो ऊपर बताया गया आकार परिणमन। जी 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 सकल गे वस्तु को जानती है, हाँ, ये क्या है? गे आकार परिणमन। हाँ, ये शक्ति है चेतन की, गे आकार परमन। हाँ क्योंकि चेतना आत्म प्रदेशों से निकलती तो है नहीं, हाँ, वही उसी में तो परिणम। फिर जान कैसे लेती है? वहीं पर उसके आकार बनते हैं चेतना में। हाँ, कि गे आकार परमन के द्वारा, जी ठीक है ना। जी, और दूसरी विशेषता क्या है? ये आकार तो बनते हैं लेकिन चेतना उस रूप नहीं होती, ये भी विशेषता है। हाँ, कि दूसरी विशेषता है कि व्यावृतम, हाँ, परान्मुख। परान्मुख है। जी, हाँ, ये आकार परमन भी है और गे से भिन्न भी है। और भिन्न भी है। हाँ क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया, प्राणमुखम, हाँ, आकार ये आकार परमन भी है और गे से भिन्न भी है। जी जी। कैसे है? कि इसमें स्व और पर दोनों चेतते हैं, लेकिन चेतना किसी रूप नहीं होती। तो यहाँ गे का गे क्या है? ये शरीर, शरीर के भाव। हाँ, कि जो पिंड है ना, 3 शरीर, जी, ये क्या है? गे गे है जी नहीं। जी। अब गे आकार परमन, हाँ तो वो गे आकार परमन कहाँ पे है? हाँ, बुद्धि में होता है ना कि शरीर में आऊं। नहीं, वो नहीं, वो तो अच्छा, वो है। मोह है वो तो। पहले देखो गे आकार परमन में देखो कि गे क्या है? गे तो तीनों शरीर हैं। शरीर है कि नहीं? जी, और क्या है? तीनों शरीर है और फिर इंद्रिय और इंद्रिय के विषय हैं। ठीक है, और समस्त लोक विश्व है पूरा। मोह भाव भी है। और भैया तीनों शरीर में सब आ गया। अपना अपना भी तो है, अपना आत्मा का भी तो गुण चेतते हैं। क्या? स्वयं का भी तो गे हो रहा है भैया, स्वयं भी तो जानने में आ रहा है कि मैं जीव हूँ। हाँ, मतलब ये है कि गे पहले तो आत्मा से बाहर जितना है वो सब गे है कि नहीं। आत्मा भी गे है। ठीक है। और आत्मा अपने ज्ञान में स्वयं ही गे बनता है। हाँ हाँ, तो वो तो पहली बात भी है, स्व पर प्रकाशक। ठीक है। हाँ। अब गे आकार परमन, गे आकार परमन गियों में है कि चेतन का आकार है? चेतन का आकार है गे आकार। तो देखो गे आकार परमन, ठीक है ना। अपने प्रदेशों से निकले बिना स्व पर को जानना, हाँ, ये क्या हो गया? गे आकार परिणमन। ये आकार परमन, है नहीं। हाँ जी। लेकिन पर रूप व्यावर्तम क्या? हाँ, पर रूप व्यावर्तम। हाँ, चेते तो है लेकिन उनसे परान्मुख है। उनसे भिन्न रहता है। उनसे भिन्न रहता है। जी, पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि सकल गे वस्तु को जानती है, तद्रूप नहीं होती, अपने स्वरूप रहती है। हाँ, तद्रूप नहीं होती, मतलब जो अपने से भिन्न गे है उसको जानता है हाँ। कि नहीं, लेकिन वो स्वरूप होता नहीं है।
यही तो अपने यही विधि में है। आ रहा है कि हाँ, नहीं? यही हम ऐसे ही समझते हैं। तो ऐसे ही लिखा है, ऐसे ही होता है। जी। फिर और कैसी है? स्वरूपे सम्यक नियमितम। स्वरूपे अर्थात जीव का शुद्ध स्वरूप, उसमें सम्यक अर्थात जैसी है वैसी, नियमितम अर्थात गाढ़ रूप से स्थापित है। हमने कहा और कैसी है चेतना? हम्म कि स्वरूपे सम्यक नियतम। स्वरूप है यानी जीव का शुद्ध स्वरूप है। क्या हम्म जितना विशेषण आया है ये सब किसका है? हाँ, जीव का है। हाँ, जीव का स्वरूप है ये। हम्म जीव के स्वरूप रूप से है। क्या हम्म किसके रूप से है? हाँ, जीव के स्वरूप रूप से है। हाँ, जीव के स्वरूप रूप से है, ठीक है ना? कैसा है स्वरूप? कि जीव का शुद्ध स्वरूप, उसमें सम्यक यानी जैसी है वैसी गाढ़ रूप से स्थापित है। क्या मतलब कि इतना ही स्वरूप है। क्या? अच्छा, इतना ही स्वरूप है जीव का। हाँ, और अगर जाना जाए कि नहीं तो ऐसा ही जानने में आता है। क्या जैसे कोई आत्मा को ना जाने कि नहीं, तो अनंत काल तक मत जानो, नहीं बनाओ कि नहीं, जी। तो नहीं जाना। तो आप क्या कर रहे हो अभी? हाँ, अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो स्वाध्याय में क्या कर रहे हो? आत्मा के बारे में जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कौन है वो आत्मा? मैं हूँ, अपने बारे में जान रहे हैं। आप अपने बारे में जान रहे हो जी कि नहीं? जी। तो आपने इससे पहले अपने बारे में जाना कभी? नहीं। नहीं जाना? हाँ, जाना, ये शरीर को अपना जाना। नहीं, शरीर को जाना, अपने बारे में नहीं जाना। हमने शरीर को ही अपना मान रहे थे ना। नहीं, वो तो ठीक है। हाँ, इससे पहले नहीं जाना अपने बारे में। हाँ, तो अब आपको शरीर, पहले आप शरीर को अपना जान रहे थे, अब शरीर को अपना जानना है कि नहीं? नहीं। नहीं जानना है। नहीं। तो अब आपको क्या लग रहा है, ये सही नहीं है शरीर को अपना जानना? हाँ, अभी तो ये बिल्कुल ही गलत है। गलत है। और पहले सही लग रहा था जी और अब गलत लग रहा है, जी। तो अब सही क्या लग रहा है? अब लग रहा है कि जहाँ ये शरीर है वहाँ नियम से जीव है, मैं जीव हूँ, ये सही लग रहा है। ठीक है, तो ऐसा पहले जाना था आपने? नहीं, पहले नहीं जाना, बस अब जब से पढ़ने लगे तब नहीं से जाना जाना। कि नहीं? तो नहीं जाना, तो नहीं जाना हाँ। कि नहीं? तो क्यों नहीं जाना? क्योंकि ऐसा उपदेश ही नहीं मिला, समझा ही नहीं इससे पहले। हाँ, फिर जाना इसलिए नहीं कि जानने के जो कारण है वो नहीं बने। वो बने ही नहीं पहले। हाँ जी, तभी नहीं जाना। हाँ, इसलिए नहीं जाना। कहीं विचार शक्ति नहीं मिली कि नहीं, विचार शक्ति मिल गई तो उपदेश नहीं मिला हाँ, कब समझी कि नहीं, उपदेश मिला तो हमने सुना नहीं। हाँ क्या? हाँ, सुना नहीं, समझा नहीं, उस पर हाँ, बुद्धि नहीं लगाई। वो की तीव्रता थी, तो ऐसे अनेक कारण है, बिल्कुल। तो नहीं बने, तो नहीं जाना। और आज जाना, क्या? अब तो जान रहे कि नहीं? अब जान रहे हैं। हाँ जी। तो अब जान रहे हो तो आपको वैसा ही जानने में आ रहा है जैसी वस्तु है। हाँ, क्या? जैसी वस्तु थी है वैसे ही जानने में आ रही है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, वो कभी किसी और वो ऐसा ही रहता है, शुद्ध चेतन ही रहता है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप। तो लिखा है नियमितम, गाढ़ रूप से स्थापित है। हाँ, मतलब ऐसे ही गाढ़ रूप, मतलब हमेशा से ऐसे ही स्थापित है वो तो। हमेशा ऐसी है चेतन कि ज्योति नहीं? ऐसे ही स्वरूप आपको, अपना। हाँ हाँ हाँ, आपको ना जानते हुए चाहे कितना काल बीत जाए हाँ, कि नहीं, लेकिन हाँ ना स्वरूप को ना जानते हुए कितना भी काल बीत है कि नहीं, हाँ, उसमें बदलाव थोड़ी आएगा कुछ। हाँ, और उसमें आप कुछ भी जानो कि नहीं, लेकिन स्वरूप तो जैसा है वैसा स्थापित है वाह, कि वो नहीं? तो वैसे ही स्थापित है, ऐसा गाढ़ रूप हाँ, से। जब जब आपको जानने का उपाय बन जाए तब आप जानो कि नहीं, तो जैसा है वैसे ही जानने में आएगा। क्या करे मान लीजिए
जी भैया, जैसा स्वरूप है वैसा ही रहेगा, चाहे जानो या ना जानो। और हाँ, जब जाने जाएंगे तो जैसा स्वरूप है वैसा ही स्वरूप वैसे ही आएगा। आएगा। हाँ जी। तो चाहे कितने ही जीव जाने हैं, क्या? हाँ जी, चाहे कोई भी जीव जाने। हाँ, चाहे कितने ही जीव अज्ञान अवस्था में रह रहे हों, और जब भी जानेंगे कि नहीं, तो हाँ जी, तो जैसा है वैसे ही जानने में आएगा। वैसा ही जानने में आएगा। हाँ जी, तो ऐसा कैसे हो जाएगा? क्योंकि उसका गाढ़ स्वरूप है, ऐसा हाँ, शुद्ध स्वरूप है। कि वो जो वस्तु है वो अपने स्वरूप में गाढ़ रूप से स्थापित है, क्या? हाँ जी, वो वस्तु अपने स्वरूप में गाढ़ रूप से स्थापित है। हाँ, वो तो स्थापित है हाँ जी। कि नहीं। अब जैसे अग्नि है, तो अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता, और पानी का स्वभाव शीतलता। शीतलता। तो ये चौथे काल में भी अग्नि उधर थी कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी, और पानी और आज भी है, हाँ, और पानी की शीतलता चौथे काल में भी थी और आज भी है। आज भी है कि नहीं। अब कोई पानी को गर्म माने कि नहीं, तो वो तो उसका ज्ञान है, जी। क्या? नहीं समझ। जी, पानी को अगर गर्म जी, माना आवाज आप, कटी थी। हाँ जी, तो हाँ जी, वो तो आपका ज्ञान है। हाँ जी, वो हमारा ज्ञान है। अगर हम हाँ, उसको गर्म पानी माने तो स्वभाव से शीतल ही है। हाँ जी, वो तो अपने स्वभाव में ही लौटता है। जी, हाँ, हर वस्तु। जी, हाँ, अगर हम उसको गर्म माने कि नहीं, हाँ, तो वो तो हमारा ही अज्ञान है। हाँ जी, वो हमारा ज्ञान है। अगर हम उसको गर्म माने तो ये हमारा ज्ञान है, वो तो हाँ, शीतल है। लेकिन वो तो अपने स्वभाव में स्थापित है, हाँ जी, क्योंकि पानी का स्वभाव क्या है? शीतल। शीतल। हाँ जी, ऐसे ही आत्मा का स्वभाव क्या है? चेतन, शुद्ध चेतन, शुद्ध चेतन है हम्म, कि नहीं। अब हम अपनी बुद्धि के विकार से, चाहे उसे मनुष्य माने, चाहे त्रिंज माने, चाहे रागी द्वेषी माने, कोई भी मानो, कुछ भी माने। हाँ जी, लेकिन वो वो तो शुद्ध अपने स्वरूप चेतन में, है। हाँ, अपने स्वरूप में गाढ़ रूप से स्थापित है। हाँ जी, लेकिन अपने जब स्वरूप- जानने के निमित्त बन जाए कि नहीं, जी, जी, तो वो शुद्ध चेतन ही नजर आएगा, हाँ, तो वो शुद्ध चेतन ही अनुभव में आएगा। अनुभव में आएगा। हाँ जी, चाहे कितने ही जीव जान है, क्या? हाँ जी, चाहे कितने ही जीव हो वो जाने इसको, हाँ, लेकिन उनको शुद्ध चेतन ही नजर आएगा, क्योंकि वो हाँ, अपने गाढ़ स्वरूप में स्थित है। क्योंकि जैसे सिद्धालय में अनंत सिद्ध विराजमान है कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी, और सब जान रहे हैं, क्या? हाँ जी, सब जान रहे हैं, सबके नहीं जान रहे हैं। अपने स्वरूप को जान रहे हैं। सबको सबको जानना एक जैसा ही हो रहा है, क्या? सबको जानना एक जैसा ही हो रहा है, वो अपने हाँ, शुद्ध स्वरूप को ही जान रहे हैं। हाँ, मतलब उनके केवल ज्ञान सबका अलग अलग है कि नहीं, सुख सबका अलग अलग है, लेकिन जो जो स्वरूप की श्रद्धा है वो एक जैसी है, एक जैसी है। हाँ जी, शुद्ध चैतन्य, हाँ, शुद्ध चेतन से कम और ज्यादा कोई नहीं जान रहा। कुछ नहीं है। हाँ जी, बस एक शुद्ध चैतन्य रूप से ही जानता तो है, ऐसा कैसे है? क्योंकि वो अपने स्वरूप में गाढ़ रूप से स्थापित है। हाँ, ऐसी उसका स्वरूप ही है। हाँ, के स्वरूप सम्यक नियमिता, स्वरूप यानी जीव का शुद्ध स्वरूप, जी, उसमें सम्यक यानी जैसी है वैसी, जैसा है वैसा। नियमितम गाढ़ रूप से स्थापित है। जी, जी, अब उसको हमने जाना, जी, क्या? हाँ तो गाढ़ रूप से स्थापित जैसा कौन है? वैसा जाना, चेतना। हाँ, चेतन। जी, और चेतन कौन है? चेतन स्वरूप है जीव का। किनका? जीव का। जीव कौन है? मैं हूँ कि नहीं। अब ये बात हमको भगवान के उपदेश से मिली, क्या? हाँ जी, हाँ जी, ऐसी बात हमें भगवान के उपदेश से पता लगी। हाँ, ये सब हमारे संबंध में हमें भगवान के उपदेश से पता चला कि मेरा स्वरूप ऐसा है। ऐसा है। हाँ जी, कि मैं शुद्ध चेतन हूँ। अब आपने जाना, क्या? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा हमने जाना। फिर हाँ, अभी क्या कर रहे हो आप? स्वाध्याय कर रहे हैं। अब किस लिए कर रहे हो? स्व को ध्याने के लिए। हाँ जी, अब स्वाध्याय का मतलब क्या है? स्व का ध्यान, ध्यान। हाँ जी, कि नहीं। जी, तो अब आपको क्या जानने में आ रहा है? जैसा कहा है वैसा जानने में आ रहा है, लग रहा है वैसा? हाँ जी, जैसा कहा है, जैसा भगवान के उपदेश में है वैसा जानने में आ रहा है। आ रहा है
तो अब इसके बारे में बात चलेगी क्या? जी पहले तो ये कहा कि स्वरूपे सम्यक नियमितम, जी जीव का शुद्ध स्वरूप उसमें जैसी है वैसी गाढ़ रूप से स्थापित है, जी नहीं? तो जी ये तो भगवान ने बताया क्या? जी, ऐसा भगवान ने बताया कि हाँ। अपने स्वरूप में गाढ़ रूप से कि जो भगवान 3 शरीरों में विराजमान है वो शुद्ध चेतन है, वो शुद्ध नहीं? चेतन। जी अब हमने जाना, जी नहीं? तो जानने में कैसा आया? शुद्ध चेतन ही आया। चेतन। तो अब इस प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं, इसके बारे में अब बात चलेगी क्या? अच्छा, आगे आगे इस प्रक्रिया को बताएंगे। पढ़िए। हाँ जी। और कैसी है? संवरम संपाद्यत। हाँ, आप कह रहे हैं कि संभ्रम संपाद्य क्या? जी जो आपने जाना, हाँ नहीं? जैसा बताया था वैसा जाना, हाँ। तो इससे क्या हुआ? आगे जो कर्म आ रहे थे वो रुक गए। हाँ, कि ये संभर को संपादन कर रही है जी क्या? जी। इससे संभर संपादन हो रहा है। आप क्या कर रहे हो? संभर कर रहे हैं कि नहीं? जब जिस समय हम भेद विज्ञान कर रहे हैं, मैं शुद्ध चेतन निकाल रहे हैं, उस समय हो रहा है, उस समय कर्म का आना नहीं हो रहा। तो इसको कर्म के आना रुक जाए, इसको क्या कहते हैं? संवर। तो ये संभर आप कर रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, कर रहे हैं। हो क्या रहा करें है, चित्रा जी? संबर तो हो रहा है। अच्छा कर रहे हैं। ये तो कह रहे कर रहे हैं। नहीं, कर नहीं रहे भैया, हम तो मैं शुद्ध चेतन हूँ, उसका जान रहे हैं उसको। तो यही तो हम पूछ रहे थे। अच्छा, संभर नहीं। आप कर रहे हैं कि नहीं? आपने हाँ हम कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, मतलब मैं वो नहीं समझी कि हाँ हम तो मैं शुद्ध चेतन हूँ जान रहे हैं। हाँ, मतलब ये है कि आप तो जानोगे कि नहीं? हाँ, वो काम तो अपने आप होगा क्योंकि वो कर्मों की तरफ से है, वो अपने आप हो रहा है हाँ, वो काम। और ऐसा जानते ही संभर का संपादन अपने आप होने लगता है हाँ क्या? हाँ हाँ ठीक कि है। नहीं? हाँ जी मतलब इस तरह की अनुभूति है वो संभर संपादित है क्या? हाँ, इस तरह की अनुभूति संवर संपाद्यत है। हाँ, वो अपने आप होने लगता है। वो अपने आप होने लगता है। जी जी। संभर को हम नहीं कर रहे, नहीं नहीं नहीं। हम तो शुद्ध चेतन का अनुभव कर रहे हैं क्या? हाँ संभर में तो कर्मों का आना रुकता है कि नहीं? हाँ। तो कर्मों का आना हम थोड़ी रोकेंगे। नहीं, वो हम छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते उसमें, हम तो हाँ, अपने का काम हम तो कर कुछ सकते कर ही हैं। नहीं सकते। जी जी। तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो जानने योग्य कार्य अपने को करने योग्य कार्य हमारा है कि हम अपने को जानो। खुद स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं जी कि जी नहीं? जी। बस खुद स्वरूप का अनुभव करो और संभर अपने आप हो जाएगा। वो अपने आप हो जाएगा। जी तो इसका मतलब वो है कि वो जो शुद्ध चेतन जो गाढ़ रूप से स्थापित है कि नहीं, वो संभर का संपादन में उसके जानने से संभर का संपादन होने लगता है क्या? हाँ हाँ, जो जैसा है वैसा अगर हम जान रहे हैं तो उससे संवर होता है अपने आप ही। हाँ, संभर होता है, इसलिए लिखा संभरम संपादित है ना? हाँ। पढ़िए। संवरम अर्थात धारा प्रवाह रूप आश्रवता है ज्ञानावरणादि कर्म, उसका निरोध संपाद्यत अर्थात करणशील है। हाँ, करणशील है। हाँ इधर आपने जाना नहीं, इधर कर्म रुका नहीं जी। क्या? हाँ हाँ, इधर जाना जैसे नहीं, हाँ, इधर जैसे रुका जाना वैसे ही कर्म रुका। जो धारा प्रवाह आ रहा था कर्म हाँ, क्या। तो इसमें एक नया शब्द आ गया है क्या? संवर। क्या गया? संवर। संवर कि नहीं? तो संवर है वो विरोधी है क्या? हाँ, आश्रम का क्या है? विरोधी है। विरोधी है। जैसे किसी को जीतना है कि नहीं, हाँ तो हमेशा विचार करते हैं इसका विरोधी ले आओ हाँ क्या? हाँ, किसी को जीतने के लिए उसका विरोधी लाएंगे तो जीतने की हाँ, बढ़ जैसे जाती है। अंधकार को हटाना है कि नहीं, हाँ, तो अंधकार का विरोधी कौन है?
प्रकाश। प्रकाश, हाँ है नहीं? हाँ तो ऐसे आश्रव का भी विरोधी है हाँ हाँ, क्या? संवर। संवर, जी ठीक है ना? जी। तो अब क्या करें? हाँ, तो फिर संवरम अर्थात धारा प्रवाह रूप आश्रवता है ज्ञानावरण आदि कर्म, उसका निरोध करणशील है। उसका निरोध करणशील है। हम्म ये जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव है कि नहीं, हम्म और शुद्ध स्वरूप वस्तु है, हम्म तो वस्तु तो स्थापित है कि नहीं? हम्म। लेकिन जब उसको अनुभव में लिया जाता है हाँ कि नहीं, अपना हाँ शुद्ध स्वरूप जाना जाता है, हाँ तो संवर होने लगता है हाँ क्या? हाँ, संवर होने लगता है। हाँ, क्या होता है संवर में? कि धारा प्रवाह रूप आसरवता है अज्ञान आदि कर्म, उसका निरोध हम्म करणशील है। हाँ, उसका निरोध करता है, मतलब करणशील है, मतलब करता हाँ, है। हाँ। अब क्या करें? फिर भावार्थ इस प्रकार है कि यहाँ से लेकर संवर का स्वरूप कहते हैं। हाँ, अब इसमें जोड़ दिया कि अब संवर का स्वरूप पाया है क्या? हाँ अभी तक तो ये महिमा बताई सम्यक ज्ञान की, अब संवर, इससे सम्यक ज्ञान होता है, मतलब सम्यक ज्ञान से संवर होता है। हाँ, अब ये बताया जाएगा कि यहाँ से लेकर संवर का स्वरूप कहते हैं। अब संवर क्या है वो आएगा। हाँ जी। पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि यहाँ से लेकर संवर का स्वरूप कहते हैं। कैसा है संवर? प्रतिलब्ध नित्य विजयम, प्रतिलब्ध अर्थात पाया है, नित्य अर्थात शाश्वत, विजयम अर्थात जीतपना जिसने, ऐसा है। हाँ, और कह रहे संवर है जी कैसा है? तो अचानक लब्ध नित्य विजयम, यानी पाया है, हाँ नित्य यानी शाश्वत, विजयम यानी जीतपना जिसमें, ऐसा है। मतलब कि संवर है वो आश्रव का विरोधी है क्या? तो आश्रव पे जीतपना पाया है क्या? अच्छा, आश्रव को जीता है। हाँ, आश्रव को जीता है। जी वो आज नहीं जीता, हमेशा जीतता है क्या? हाँ, शाश्वत जीतपना, हमेशा हाँ, जीतता मतलब है। जैसे कोई लड़ने वाला है और वो हमेशा जीतता है कि नहीं, उसकी हमेशा जीत है। तो ऐसे आश्रव को हराने वाला कौन है? संवर। संवर है कि नहीं? जी तो वो ऐसा नहीं है कि कभी हार जाए कभी जीत जाए क्या? हाँ 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 हमेशा जीत ही है क्या? जी जी, हमेशा इसकी जीत ही है। संवर है तो आश्रम नहीं है। हाँ कि नहीं? कभी कभी आश्रव से हारता नहीं है, आश्रव को खत्म ही करता है। ऐसा नहीं है कि कोई जीव शुद्ध स्वरूप का अनुभव करे कि नहीं, और अब शुद्ध स्वरूप का अनुभव है तो वो क्या संपादन करता है? हाँ, आश्रव का नहीं, संवर। क्या शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया जाए तो क्या संपादन होगा? संपादन, मतलब किसका जो आएगा, मतलब किसका निरोध होगा ना। हाँ, तो कर्म जब शुद्ध स्वरूप का अनुभव होगा तो कर्मों का आने का निरोध होगा, संवर होगा मतलब। तो कोई ऐसा आज तक नहीं है कि कोई जीव शुद्ध स्वरूप का अनुभव करे और कर्म ना रोके। हाँ, ऐसा तो नहीं होगा। तो इससे क्या हो गया जीतपना। हाँ हाँ जी विचार करके देखो ना, जी जी, हाँ हो गया जीतपना। कोई जीव हाँ शुद्ध स्वरूप का अनुभव करे और कर्मों का आनंद ना रोके, हाँ, ऐसा कहीं दिखाई देता है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं दिखाई देता। जिसने तो जिसने नहीं दिखाई कराया देता, उसका तो कर्म, इससे कैसे दो रहा है? कि ये उसका संवर का जीतपना है, ऐसे ही शाश्वत है। जीतपना है कि नहीं, वो हमेशा ही जीतता है। वो हमेशा ही जीतता है। हाँ जैसे आप शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो जी जी कि नहीं, और कर्म का आनंद न रुके, हाँ, ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा। हो ही नहीं। तो आप अभी शुद्ध भेद विज्ञान करो हाँ कि नहीं, हाँ
तो भेद विज्ञान करते ही निराकुलता होती है हाँ क्या? हाँ जी, जिस समय करते हैं उस समय निराकुलता होती है। तो निराकुलता होती है तो वो कहाँ से आती है? हाँ, वो संवर से ही आती है कि संवर नहीं हो रहा उस समय। हाँ, मतलब ये है कि निराकुलता आत्म स्वरूप को स्मरण में लिए बिना आ नहीं सकती क्या? हाँ हाँ जी। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी, नहीं आ सकते थे। हाँ, निराकुलता ऐसे तो आ ही नहीं जाएगी क्या? जी। हम्म, जब स्वरूप का स्मरण किया जाए तभी हाँ आएगी। जी। हाँ जी। नहीं तो अब जब निराकुलता आई तो आकुलता नहीं रही। हाँ जी। तो देखो, जिसका स्मरण मात्र ही क्या, जिसका स्मरण मात्र ही क्या, हम्म, जब उसका साक्षात्कार हो तब कैसा होगा? जिसका स्मरण मात्र ही आकुलता खत्म कर देता है क्या? हम्म, हाँ जी, स्मरण करने से ही आकुलता खत्म हो जाती है। हाँ, तो उस निज स्वरूप में जो स्थापित हो तो कितना सुख होगा। अनंत सुख होगा। हाँ, जिसका स्मरण मात्र ही हम्म, आकुलता खत्म करता है जी। तो उससे ये पता चल रहा है कि उसका जीतपना हमेशा है, शाश्वत। मतलब स्मरण करने से ही जीतपना स्टार्ट हो जाता है। हाँ हम्म, और आगे करोगे तो आगे और ज्यादा होगा हाँ, जीतपना। मतलब ये है कि अगर उसमें उस वस्तु में अगर ठहरा जाए तो कितना सुख होगा। हाँ जी, तो कितनी जीत होगी। हाँ, तो अब वो शाश्वत जीतपना यहाँ भी दिख रहा है क्या? हाँ हाँ जी, दिख रहा है। चाहे कितनी आकुलता हो कि नहीं, जैसे आपने वेद विज्ञान किया हम्म, क्या, अपने स्वरूप का स्मरण किया जी। तो वो आकुलता पता नहीं कहाँ चली जाए क्या? तो ये क्या सिद्ध कर रहा है? जीतपना है संवर में हमेशा से ही शाश्वत। हाँ हाँ, कि ये जीतपना है क्या? शुद्ध आत्मा का स्मरण करने से जीतपना होता है। हाँ, जैसे आप आत्म स्वरूप को छोड़ के किसी भी चीज का चिंतन करो कि नहीं, निराकुलता नहीं आ रही क्या? हम्म, ये आ जाएगी? नहीं भैया, सब कुछ करके देख लिया, निराकुलता आई नहीं। बहुत आई अच्छे नहीं। अच्छे काम भी करके देख लिए। हाँ पूजा पाठ व्रत उपवास सब कुछ बहुत अच्छे से अच्छा काम कर लिया। हाँ, जैसे कहीं दृश्य देखने की बात आए तो चाहे कोई दृश्य देखो कि नहीं, हम्म, हम्म, निराकुल नहीं होते। हम्म, स्पर्श की बात आए, चाहे किसी का स्पर्श करो, निराकुल होता ही नहीं। जी। सुनने की, चाखने की कि नहीं, चाहे कुछ भी करो, हम्म, किसी से निराकुल नहीं हो रहा है। हाँ जी, और जैसे ही स्वरूप का स्मरण किया तो निराकुलता आ गई। निराकुलता आई हम्म, कि नहीं आई? आई। तो यही तो शाश्वत जीतपना है हम्म, जो आत्म स्वरूप के स्मरण के बिना किसी से नहीं आती क्या? हाँ जी, नहीं आती। अब क्या करे? पाया है शाश्वत जीतपना जिसने ऐसा है, फिर किस कारण से ऐसा है? आज संसार विरोधी संवर जयकांत अविलप्त आश्रव आश्रवण्यक का रात। आज संसार अर्थात अनंत काल से लेकर विरोधी अर्थात बैरी है ऐसा जो संवर अर्थात बद्धमान कर्म का निरोध। हाँ, क्या है बैरीपना कि नहीं? तो उन्होंने कहा बैरी है वर्तमान कर्म का निरोध। जो बंधे हैं कर्म। हाँ, जो कर्म बन रहा है उसको रोक देता है, ठीक है ना? जी, अच्छा, जो बंधने वाले हैं उनको रोक देता है। हाँ बद्धमान अनंत काल से लेकर बैरी है ऐसा जो बद्धमान कर्म का निरोध, उसका
जय अर्थात जीतपना, उसके द्वारा एकांत अविलप्त अर्थात मुझसे बड़ा तीन लोक में कोई नहीं, ऐसा हुआ है गर्व जिसको कौन है ऐसा जिसे गर्व हुआ है कि तीन लोग में मुझसे बड़ा कोई नहीं है। अनंत काल से लेकर बहरी ऐसा जो विद्यमान कर्म का निरोध, उसका जीतपना, उसके द्वारा मुझसे बड़ा तीन लोक में कोई नहीं है, ऐसा हुआ गर्व। आश्रम को अच्छा, बोलते हैं ना। ये जो मिथ्यात कर्म है उसको। मतलब ये बताया जा रहा है कि ये संबर है, ये बैरी है कि जी नहीं? जी। किसका बैरी है? कि आश्रम का। हाँ हाँ। तो जिसका बैरी है वो कैसा है? कि उसे है गर्व। हाँ क्या? हाँ, उसे है गर्व। हाँ, बैरी को क्या है? गर्व है। गर्व है। जी। क्या गर्व है? कि मुझसे बड़ा तीन लोग में कोई नहीं है। हाँ। ऐसा हुआ है गर्व जिसको। तो ये गर्व किसको हुआ है? हाँ, ये तो मोहिनी कर्म ही हुआ भैया, दर्शन मोहिनी। आश्रव हाँ, कि नहीं? आश्रवी दर्शन अब जी। उसका ये विरोधी है जी। संबर, उसका ये विरोधी है। उस पे जीत बना है इसका। हाँ, जो बाकी सब कर्मों को लेके आने का भी कारण है। हाँ, और ऐसा विरोधी कब से है? वो तो हमेशा से ही है, शाश्वत ऐसा ही वो है। तो हमेशा ही है नहीं? अनंत काल से लेकर, हाँ, अनंत काल से ऐसा ही है। अनंत काल से लेकर आज तक ऐसा ही है। ऐसे ऐसा है का विरोध। कि संबर विरोधी है किसका? के आश्रव का। रोक देता है वो। तो जिसका विरोधी है वो कैसा है? तो वो ऐसा है कि जैसे उसे हुआ है गर्व। हाँ, क्या? जो विरोध, हाँ, वो ऐसा है कि उसको गर्व हो रहा है कि हाँ, कि मुझसे बड़ा तीन लोग में कोई नहीं है। हाँ हाँ ऐसा हुआ है गर्व जिसको, ऐसा है। हाँ जी। कौन है वो? अब आगे लिखा है, जिसको ऐसा धारा प्रवाह रूप कर्म का आगमन, उसको दूर करने रूप मान भंग के कारण। हाँ, अब इसका मान भंग करता है संबर। मान भंग, इसको मान हो रहा है ना कि मेरे से बड़ा कोई नहीं तो है। मान हो रहा है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, जी। तो उसका मान भंग करता है। कौन करता है? संबर। संबर, है ना? जी जी। ये है पैर भाव। इतना ये बैरी है कि इसको इतना मान है। मतलब यहाँ पे क्या है कि हिंसक मतलब ऐसा कोई हिंसक काम नहीं हो रहा है कि नहीं? नहीं। हाँ हाँ, लेकिन बचाव हो रहा है। क्या प्राण यहाँ किसी के नहीं हरे जा रहे हैं कि नहीं? लेकिन काम बैर जैसा हो रहा है। हाँ जैसे कोई बैरी को मारता है हाँ कि नहीं? हाँ। तो वो अपना बचाव कर रहा है। तो ऐसा यहाँ भी बचाव हो रहा है कि नहीं? लेकिन मर कोई नहीं रहा है, लेकिन काम तो युद्ध जैसा हो रहा है। क्या? हाँ, ऐसा एक युद्ध अंदर ये ऐसा चल रहा है, युद्ध बराबर कर्मों में। ऐसा ही चल रहा है। जैसे सामने दो योद्धा लड़ते हैं, ऐसा ही इस तरह से योद्धा दो इस तरह से इस तरह से यहाँ लड़ाई हो रही है कि नहीं? जी। लेकिन सामने जो लड़ते हैं उसमें तो कोई मरता है कि नहीं? और यहाँ तो जीता है, मरता कोई नहीं है। क्या? यहाँ तो मोह मरता है। क्या? आत्मा जीता है। क्या? आत्मा क्या होता है? हाँ, वो तो सदाकाल जीवित ही है। हाँ, जीता है अर्थात उसको अपने स्वरूप का अनुभव होता है। हाँ, और उसको रोकने वाला जो मोह है वो उसका नाश होता है। उसका नाश होता है कि नहीं? तो जिसका नाश होता है वो कैसा है? उसको गर्व है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं। गर्व है कि नहीं? कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। हाँ, मैं ही सब कर्मों को लाने वाला, उसके पीछे पीछे सारे कर्म। तो उसका मान भंग करने वाला है। हाँ, उसका ये संवर। हाँ, जैसे ही अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है तो संवर हो जाता है, बस इसको रोक लेता है, मान भंग हो गया। पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि ये आश्रय और संवर को वो समझाया गया है
है नहीं? हाँ, हाँ, रूपक बना के रूपक बना के, जी जी। हाँ, समझाया गया कि ये एक ऐसा विरोधी है। आप क्या करें? भावार्थ इस प्रकार है कि आश्रव तथा संवर परस्पर अति ही बैरी हैं। हाँ, अति ही बैरी है। हाँ, जैसे अंधकार और प्रकाश का क्या है? अति ही एक रहेगा, या तो अंधकार या प्रकाश। हाँ, ऐसे ही है। हाँ, या तो आश्रव होगा या संवर। आश्रम तो है ही कि नहीं, हाँ, लेकिन संवर जैसे ही होता है आश्रव नहीं होगा। तो आश्रम फिर नहीं हो पाएगा। जी जी। अब क्या करें? हाँ, आश्रव तथा संवर परस्पर अति ही बैरी हैं, इसलिए अनंत काल से लेकर सर्व जीव राशि विभाव मिथ्यात्व परिणति रूप परिणमता है। इस कारण शुद्ध ज्ञान का प्रकाश नहीं है। क्या करें? कि गर्भ उसको हुआ है तो कैसे हुआ है गर्भ? ये ऐसे हुआ है कि अनंत काल से लेकर सब जीव राशि विवाह मिथ्यात्व परिणति रूप परिणमता है। हाँ, ये आ गया ना सामने कारण। हाँ, तो ये क्या है? यही तो बैरी है आगे। आश्रव। नहीं। हाँ हाँ, भाव आश्रव, जी भाव आश्रव रूप परिणति है जी। कि नहीं? अनंत काल से लेकर सब जीवों में यही दिख रहा है। हाँ, क्या? यही दिखाई दे रही है इस तरह से परिणति। हाँ, यही दिख रहा है भाव आश्रव हाँ हाँ कि नहीं? इस कारण से क्या हुआ है कि शुद्ध ज्ञान का प्रकाश नहीं है। जी। फिर भाव आश्रव से क्या गाता जा रहा है? हाँ, शुद्ध ज्ञान का प्रकाश ही घट रहा है, वही नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, जो चिद विकार हो रहा है कि नहीं, हाँ, तो उस चिद विकार में चैतन्य का अपना स्वरूप उसे अनुभव में नहीं आ रहा है। जी। ठीक है ना? हाँ, इसीलिए तो कि इस कारण शुद्ध ज्ञान का प्रकाश नहीं है। जैसे अभी आपको कब से ये पता चला है कि हमारा स्वरूप ऐसा है? 8-10 साल हो गए। तो उससे पहले क्या था? कि शरीर ही मैं हूँ, मैं सही में याद से देखती तो हूँ। देखो वही बात लिखा है, ऐसा प्रकार अनंत काल अनंत से काल ऐसा से है। लेकर सर्व जीव राशि विवाह मिथ्यात्व परिणति रूप परिणमता है। ऐसे ही हो रहा था। बिना सिखाए ही अपने आप जान रहे हैं क्या? अपने आप ही ऐसा विचार हो रहा है कि शरीर में हूँ। हाँ जी। कि सिखाना पड़ रहा है? नहीं, बिना सिखाए है ये तो। बिना सिखाए कि नहीं? पर जैसे आज ये बिना सिखाए दिख रहा है, ऐसा अनंत काल से है, कोई नया नहीं है ये। क्या ऐसा नहीं है कि आज ही हम जानने लगे? ऐसा नहीं, वो तो अनंत काल से ऐसे ही जान रहे थे, और सब जीव ऐसे ही जानते हैं। क्या कह रहे हैं मालिनी जी? जी, अनादि काल से ऐसा ही चला रहा है कि शरीर हाँ, ऐसे ही चला आ रहा है। ऐसा ही चला रहा है। हाँ जी तो ये अनुभूति कोई आज की नहीं है जी। कि शरीर ऐसे- में हूँ। हाँ जी, ये अनादि से ऐसे ही चली आ रही है। अनादि से ऐसे ही है जी। कि नहीं? अगर अनादि से नहीं होती कि नहीं, अगर अनादि से ऐसी अनुभूति नहीं होती तो पंचम काल में यहाँ आते ही नहीं। क्या? हाँ जी, अगर ऐसी अनुभूति नहीं होती कि मैं शरीर में हूँ तो पंचम काल में जन्म ही नहीं होता। फिर होते तो नहीं। मतलब हाँ, ज्ञान ही होता हमें शुद्ध। हाँ, मतलब ये है कि ये तो आगम में लिखा है कि सम्य दृष्टि जीव कि नहीं निकृष्ट काल में जन्मते नहीं है। क्या? हाँ जी, जो सम्यक दृष्टि जीव निकृष्ट काल में जन्मते नहीं है। मतलब ये पंचम काल में जन्म नहीं होता। हाँ जी। शुद्ध स्वरूप के अनुभवशीली जो जीव हैं, हाँ जी। उनका जन्म पंचम काल में नहीं होता। हाँ जी, ऐसा कोई किसी ने वो भी प्रतिज्ञा की थी कि अगर मैं ऐसा कहूँ तो मैं पंचम काल में जन्म लूंगा। ये राम जी है ना, राम ने कहा था। लक्ष्मण जी ने कहा। लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण ने कहा था। नहीं, लक्ष्मण जी ने नहीं कहा, अच्छा भैया विभीषण ने कहा था। नहीं भैया, हमने तो लक्ष्मण जी सुना था कि लक्ष्मण जी ने कहा। लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण जी ने नहीं कहा। सुनो पहले, सुनते तो हम ही हैं, अपनी अपनी बात एकदम चालू कर देते हो। पहले सुनो, लक्ष्मण जी ने नहीं कहा था। लक्ष्मण जी ने ये कहा था कि इससे बच के रहना, ये दुश्मन के भाई हैं। रामचंद्र जी से कहा था। क्या? विभीषण के लिए? हाँ, जब विभीषण मिलने आए थे रामचंद्र जी से,
अच्छा तब लक्ष्मण जी ने कहा था रामचंद्र जी से कि इनसे बच के रहना, ये उनके भाई हैं अच्छा रावण के। अच्छा जी हाँ, तो ये बात उनने सुन ली विभीषण ने। अच्छा तो उनने ये कहा था अगर हम आपसे धोखा करें तो पंचम काल में मनुष्य बने। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हम तो आपसे किसने कहा था? विभीषण ने कहा था, विभीषण ने कहा। लक्ष्मण ने नहीं कहा। लक्ष्मण ने तो उनके उनके आचरण पर संदेह किया। विभीषण के आचरण पे संदेह किया तो हाँ, विभीषण ने उनसे मित्रता करनी चाहिए रामचंद्र जी से। हाँ जी हाँ जी तो उनने संदेह किया लक्ष्मण ने, ये रावण के भाई हैं। हाँ, कि इनसे बच के रहना, इनका कोई विश्वास नहीं है, नहीं है। हाँ जी, रावण के भाई हैं। हाँ जी तब उनने कहा कि अगर हम आपके साथ कुछ धोखा करें तो पंचम काल में मनुष्य बने। मनुष्य बने। हाँ जी तो मतलब पंचम काल में मनुष्य बनना एक श्राप है। श्राप है ये पंचम काल और में। भैया इतना विवेकी तो सम्यक दृष्टि हो सकता है, विभीषण सम्यक दृष्टि थे, वो और क्या? पहले तो निष्ठानवर्ती दृष्टि दृष्टि थे लक्ष्मण जी। और क्या? तो उन्हें शंका हो रही थी कि नहीं, लेकिन उनने फिर उसका प्रमाण इसी बात से दिया क्या, कि पंचम काल में मनुष्य जन्म ले। हाँ, कि अगर हम आपके साथ कोई धोखा करें तो पंचम काल में मनुष्य बने। मनुष्य बने। हाँ जी उन्हें तुरंत मान लिया। जी अब वो उस बात को जानते थे कि ये कितना बड़ा प्रमाण दे रहे हैं प्रमाण क्या? है। हाँ जी अपनी मतलब निर्दोष पने का, अपनी कितना बड़ा ईमानदारी का कितना बड़ा प्रमाण दे रहे हैं। हाँ जी सही बात है। तो पंचम काल में मनुष्य होना भी इस बात को समझते थे। हाँ जी रामचंद्र जी इस बात को जानते थे जी कि पंचम काल में मनुष्य कौन बनेंगे। वही बनेगा जो सम्यक दृष्टि नहीं होगा और मतलब हाँ, जो मिथ्या भाव वाले होंगे वे ही बनेंगे, वे ही बनेंगे। हाँ जी कि नहीं। तो ऐसे दुख में कौन जाना चाहे, तो एक जगह धोखा दे गए, ऐसे दुख भरे वातावरण में कौन जाना चाहे। कोई भी नहीं जाना चाहेगा ऐसे तो। तभी तो उन्होंने प्रमाण दिया, ठीक है जी। और कोई प्रमाण नहीं दिया उनने। ये प्रमाण दिया था। हाँ, उन्होंने कहा अगर हम आपके साथ कोई धोखा करें तो पंचम काल में मनुष्य बने। मनुष्य बने। तो पंचम काल में मनुष्य बनना उन्हें मालूम है कैसा है, कितना दुख भरा है, कितना दुख भरा है, और कौन पंचम काल में मनुष्य बनता है। जी जैसे हम हैं तो हम पंचम काल में मनुष्य बने कि नहीं? हाँ जी हम पंचम काल में मनुष्य बने कि नहीं? तो बने तो ऐसे ही बने क्योंकि पहले से स्वरूप के अनुभव से भ्रष्ट हैं। हाँ जी अनादि से ही हम मिथ्या अनंत काल रहने के बिना सकाए शरीर में ऐसा चल रहा है, ऐसा चला ही आ रहा है। हाँ जी शुद्ध चेतन का प्रकाश नहीं है। अब यहाँ पे आगे आप शुद्ध चेतन का प्रकाश कर सकते हो कि नहीं? जी अब पंचम काल में मनुष्य तो बन गए, कोई बात नहीं, कि नहीं? लेकिन यहाँ से सम्यक्त ग्रहण करो क्या? जी यहाँ से मनुष्य बने हैं तो सम्यक ग्रहण कर सकते हैं। आ गए, यहाँ पे आ गए तो कोई बात नहीं, कि नहीं? देर आए दुरुस्त आए क्या? जी देर आए दुरुस्त आए, आ गए कोई बात नहीं, आ तो गए कम से कम। ग्रहण करो। हाँ जी अब क्या करो कि आप सम्यक्त ग्रहण करो, जी तो ही फिर इस श्राप से छूट पाओगे। जी वरना तो श्राप से ग्रसित हाँ भैया, तो ये अब आ तो गए, बस हमें तो अब इस पे ध्यान लगाना है। हम अब आ गए और हमें सम्यक भाव करने के लिए तो अब इस बात की फिक्र नहीं है कि हम पंचम काल में क्यों आ गए, ना ना ना, अब तो आ गए, तो अब वो तो आ अपने गए तो आ गए, वहाँ उसमें क्या है, वो तो कर्म, हाँ, वो तो आश्रम के अधीन है ना। बस वो तो आना, अब तो आ गए, लेकिन अब तो पता है ना अब आगे नहीं आना, तो आगे नहीं जाना ऐसी जगह, तो कैसे होगा। अब क्या करें कि अब सम्यक ग्रहण करो। हाँ सम्यक भाव करो। अब क्या करें, पढ़िए। जी जी, भावार्थ इस प्रकार है कि आश्रव तथा संवर परस्पर अति ही बैरी हैं, इसलिए अनंत काल से लेकर सर्व जीव राशि विभाव मिथ्यात् परिणति रूप परिणमता है। इस दिख कारण रहा है कि नहीं? दिख रहा है जी। फिर इस कारण शुद्ध ज्ञान का प्रकाश नहीं है। हाँ, इस कारण शुद्ध ज्ञान का प्रकाश नहीं है। हाँ जी, वो चेतन ज्योति है हाँ कि नहीं है? है, वो मैं हूँ ऐसा जानना नहीं हो रहा। जी। फिर इसलिए आश्रव के सहारे सर्व जीव है। हाँ, इसलिए आश्रम के सहारे सब जीव हैं। हाँ यही हो रहा है सबको।
कैसे हैं आश्रम के सहारे? सबको, क्योंकि शरीर में हूँ, सबको ये भाव आ रहा है, तो ये इस तरह भावाश्रव भी हो रहा क्या है। क्या सब जीव क्या चाह रहे हैं? सब जीव भैया सुखी होना चाह रहे हैं। सुख चाह रहे हैं जी कि नहीं? जी। कोई मर के सुखी होना चाह रहा है हाँ कि नहीं? हाँ, कोई करके कोई सुखी जीवित होना रह चाह के रहा है। हाँ कि हाँ नहीं? हाँ कोई वस्तुओं को खा के, कोई छोड़ के हाँ कि हाँ नहीं? हाँ। कोई दान दे के, कोई क्या करके, सब जी करके जी कि नहीं? जी जी। अब ये सब कौन करा है? ये सब, कौन करा है? जैसे कोई मर के सुखी होना चाह रहा है कि हाँ नहीं, हाँ। तो मरण कौन करा है? मरण तो जब कर्म कर्म आएगा तब वो कर्म कराने का, कर्म का कार्य है सारा। कर्माधीन है। तो देखो, मरना भी कर्माधीन है। हाँ जी। यानी आज तो सब जीव हाँ किनके हाँ, सहारे हैं? सब कर्म के सहारे आश्रम हैं। के सहारे हैं हाँ कि नहीं? हाँ। तो अगर आप मर के कोई सुखी होना चाहे तो भी आश्रम चाहिए क्या? अच्छा जी। अच्छा, नहीं इसलिए आश्रव नहीं। है। अच्छा, ये वाला ठीक है। जो कर्म हाँ, है, उसके जो उदय है, वो उसके सहारे हैं सब जीव, ये अब कह कोई रहे हैं। ऐसा चाहे कि हम देव बन जाए कि जी नहीं, जी। तो हम सुखी हो जाएंगे, तो उसके लिए आश्रम चाहिए। अच्छा। तो आश्रम के बिना देव बन जाएगा? नहीं, कर्म तो चाहिए उसके लिए, आश्रव तो अरे चाहिए। हाँ, मतलब ये है कि देव गत्यान पूर्वी, देव गति, देव आयु कि नहीं, हाँ हाँ देव नाम कर्म, हाँ ये चाहिए। हाँ तो ये कहाँ से आएगा? हाँ। ये तो आश्रव है, आश्रव चाहिए उसके लिए। ये कहाँ से आएगी इतनी मटेरियल? कर्म की तरफ से आएगा भैया। तो कर्म कर्म कैसे आएगा? कर्म आएगा कि इससे कि मैं शरीर हूँ, इस भाव से। तो फिर आ गया आश्रम। हाँ वही ना, आश्रव वही है ना, कि इस भाव से हाँ, कोई छूट नहीं मतलब रहा। तो भाव में अपनापन करोगे तो आ जाएगा। हाँ। नहीं है सर, देव जाने, देव बनने के लिए क्या चाहिए? देवायु चाहिए कि नहीं? देव नाम कर्म चाहिए, देव गत्यान पूर्वी चाहिए। तो ये सब प्रकृतियां कैसे आएंगी? जी। यही मिथ्या भाव। जीव को बंधरूप कैसे होंगी ये प्रकृतियां? शुभ भाव करेंगे। शुभ भाव करने से जी। कि नहीं? तो शुभ भाव कौन करेगा? वो हम करेंगे तो। हम करेंगे हाँ तो हो गया हाँ, आश्रम। तो आश्रव हो गया जाएगा आश्रम। फिर वो। क्या करे सालू जी? इसलिए आश्रव के सहारे सर्व जीव है। अर्चना जी, मतलब हाँ जी भैया। ये भी हो गया भैया कि आश्रव से छूट नहीं लिखा पा है, रहे। ये लिखा है, इसलिए आश्रम के सहारे सब जीव है कि नहीं? तो हम ये देखना चाहते हैं कि सब आश्रम के सहारे हैं कि नहीं। हाँ, सब आश्रम के सारे ही हैं, जो कर्म बंधे होंगे वही उदय में आएंगे। हाँ, मतलब ये है कि सब जीव क्या चाह रहे हैं? सुखी होना, सुख चाह रहे हैं कि नहीं? ये त्रिभुवन में जीव आनंद सुख कि नहीं? सुख चाहे, दुख से से भयवन। भयवंत। तो सुख तो चाह रहे कि नहीं? चाह रहे हैं। अब मनुष्य पर्याय में सुख चाह रहे हो कि नहीं? हाँ जी। यहाँ भी सुख चाह रहे कि नहीं? हाँ, बिल्कुल चाह रहे हैं। अब आपको सुख कहाँ से होता हुआ लग रहा है? विषयों से। विषयों से कि नहीं? तो अब विषय मिले तो हमें सुख हो। हाँ जी, तो विषय कौन मिलाएगा? विषय ही आश्रव ही मिलाएगा। जैसे साता वेदनी है कि नहीं? हाँ। तो साता वेदनी से मिलेगा अनुकूल सामग्री। जी जी। तो साता वेदनी क्या चीज है? साता वेदनी कर्म है। कर्म। आश्रव है। अब वो जब जीव को साता वेदनी कर्म बना होगा, उदय में आएगा, तभी तो ये होगा। हाँ जी, तभी होगा। तो वो बंधेगा कैसे? वो इसी मोह भाव से बंधेगा। जो आश्रव से। फिर हो गए आश्रम के सहारे हाँ कि नहीं? हाँ जी जी कि नहीं? अब कोई इस पर्याय से छूट के देव बनना चाहे तो आश्रम चाहिए जी, कि नहीं? तब भी आश्रव चाहिए। हाँ। तो सब जीव का किसके सहारे दिख रहे हैं? हाँ, आश्रम के सारे ही दिख रहे हैं। आश्रम के सहारे। मतलब ये भी है भैया कि आश्रव से छूट नहीं पा रहे, छूट नहीं पा रहे, इसलिए मतलब आश्रव के सहारे के हैं। हाँ, मतलब ये है कि जो आप चाह रहे हो कि नहीं, सब आश्रम से मिलेगा। सब आश्रम से मिल रहा है। हाँ, तो इसलिए केवल इसके सुख सहारे नहीं मिल रहा है क्या? इसलिए इसके सहारे क्यों हो रहे हैं? हाँ, सहारे के हो रहे हैं। जैसे कोई मनुष्य पर्याय से ऐसा चाहे कि हम देव बन जाए, तो बिना आश्रम के नहीं बन पाएगा। नहीं, और वो आश्रम इस मोह के सहारे बंधेगा।
वो तो सब हो ही, जी यानी जी आश्रम जीव को हर अवस्था दिला रहा है, क्या केवल मुक्ति नहीं दिला रहा है, हाँ नहीं घुमा रहा है वो तो घुमा रहा है। जी जी क्या करे कविता जी? हाँ भैया, वो जीव जितने घूमते हुए दिख रहे हैं लोक में, 4 गतियों में, तो वो सब इसके सहारे के ही हैं हाँ, आश्रम। इसी के सहारे हो रहा है, और कोई है ही नहीं है। हाँ, नहीं तो कोई जीव, नहीं तो वो तो सिद्धालय में दिखे सारे जीव। हाँ, नहीं तो जीव सिद्धालय में दिखे। हाँ, वो सारे आश्रम के सहारे के हैं, तभी वो घूम रहे हैं पूरे में। हाँ, सब जगह तीनों लोकों में 14 राज उतंग नव लोक पुरुष संठान तामे जीवन आदित है हरमत है बिन ज्ञान। बिना ज्ञान के, हाँ, बिना ज्ञान के भ्रम रहे हैं वो 3 लोक में, अज्ञान भाव से घूम रहा है। अज्ञान भाव से घूम रहे हैं जी। तो किसके सहारे है? आश्रम के सहारे है जी। नहीं, हाँ। आश्रम के साथ ऐसा झगड़ा हुआ है कि वो घूम रहा है और वो घुमा रहा है। क्या जैसे वो लिखा है ना, आत्म पंगु समान है। हाँ, कहीं आए ना जाए, कहीं आए ना जाए, आए जाए और आए जाए तो कर्म ले जाए, और कर्म ही ले आए। कर्म ले आए, कर्म ले जाए जी। कि नहीं। और जीव चाह क्या रहे हैं? सुखी होना, सुख चाह रहे हैं कि नहीं, लेकिन है किनके सहारे? आश्रम के सहारे। आश्रम। तो जो जीव आश्रम के सहारे हैं उन्हें सुख नहीं मिलेगा। नहीं, क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या करे मान लीजिए जी, जो जीव आश्रम चाह रहे उन्हें सुख नहीं मिल सकता। ये चाहना भी तो आश्रम ही है। कषाय भाव भी तो आश्रम ही है। हाँ, क्योंकि आश्रम में सुख है ही नहीं। जी, आश्रम में सुख नहीं। हाँ, आश्रम में तो दुख है। जी, आश्रम में दुख है। क्या सुख है? नहीं, दुख ही है। तो सारे सुख कर्म कहाँ है? सुख तो आत्म स्वरूप में है। हाँ, सुख तो आत्मस्वरूप में है। और आश्रम में क्या है? दुख ही दुख है। दुख है। तो जिसमें दुख है वो दुख देगा कि सुख देगा? नहीं, जिसमें दुख है वो दुख ही देगा, सुख कहाँ से दुख ही देगा? देगा कि नहीं, क्योंकि जिसमें जो होता है वो उसमें वही होता है कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी जो पूर्वक जो ही होगा कि नहीं। जी, जिसमें जो होगा वही देगा। हाँ, तो उसमें तो दुख है। हाँ जी, उसमें दुख है। रे कर्म 8 प्रकार दुख हाँ। नाम प्रसिद्ध है। हाँ जी, तो जिसमें जो है वही देगा। वही देगा जी। अब जीव है उसके सहारे। हाँ जी, तो फिर दुख के सहारे है तो दुख ही होगा। हाँ, ठीक है ना। जी, क्योंकि आप देखो ना यहाँ पे उसी आश्रम में ऐसा भी आश्रम है कि दुख में सुख की भ्रांति। क्या? अच्छा, दुख में सुख की भ्रांति। हाँ, दुख में सुख की भ्रांति। हाँ जैसे जी, इंद्रियों के विषय भोग हाँ जी, कि नहीं। हाँ, तो उसमें सुख की घूमते भ्रांति हुए क्या लगता है कि सुख होगा, लेकिन सुख होगा उसमें भी दुख, कि नहीं। हाँ, दुख ही होता है। और होता दुख है। दुख होता है। हाँ जी, तो उसमें क्या हुआ? भ्रांति। दुख में सुख की भ्रांति। हाँ, है दुख का भाव। और उसके पहले भी दुख है, और भोगते हुए भी दुख है, और बाद में भी दुख है। बाद में भी दुख है। और लग क्या रहा है कि सुख कि होगा, इसमें सुख की सुख है। भ्रांति। हाँ जी, हाँ, तो ये कौन करा रहा है? ये सब आश्रम ही करा रहा है। हाँ, ये सब आश्रम ही है सब आश्रम है। कि नहीं, इसी के सहारे हैं। सब इसी के सहारे। पढ़िए जी। इसलिए आश्रम के सहारे सर्व जीव हैं। काल लब्धि पाकर कोई आसन भव्य जीव सम्यक्त रूप स्वभाव परिणमता है। इससे शुद्ध प्रकाश प्रकट होता है। इससे ठीक है ना। हाँ, सहारे तो सब है कि नहीं। हाँ, अब इन जितने जो आश्रम के सहारे हैं इनमें से कोई जीव कि नहीं, काल लब्धि पाकर कोई आसन्न जीव सम्यक्त रूप स्वभाव रूप प्रणमता है। हाँ, तो कौन है वो आसन भव जीव? हम है कि नहीं। ये आसन भव जीव वही है जो ये जान लेता है, जो इससे समझ में आता है कि ये 3 शरीर से हमारा स्वरूप अलग है। अलग है। क्या? जी। और फिर वो अलग जानने का करता है काम। हाँ। क्या?
और क्या करता है, हाँ, वो अलग जानता है, फिर अपने को बार बार अभ्यास करता है उसका। और फिर ऐसा समझ में आता है कि ये शुद्ध स्वरूप का अनुभव सूक्ष्म काल भी त्यागने योग्य नहीं है। जी क्या? हाँ। सूक्ष्म काल भी त्यागने योग्य नहीं है। पता है, इससे तो नुकसान होगा, फिर हाँ, कर्म बंधेंगे। और जो इस तरह से परिणत होता है कि नहीं, उससे शुद्ध प्रकाश प्रकट होता है कि नहीं। फिर आगे क्या कहा? इससे कर्म का आश्रव मिटता है, हम्म, इससे शुद्ध ज्ञान का जीतपना घटित होता है। हाँ, इससे शुद्ध ज्ञान का जीतपना घटित होता है। हाँ, शुद्ध ज्ञान का मतलब, मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसे जानने रूप ज्ञान से। हाँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जानना रूप जो ज्ञान है, ज्ञान का परिणाम है जी कि नहीं, जी। जिसका कारण भेद विज्ञान है, उससे जीतपना घटित होता है। हाँ, उससे जीत होती है, उससे आश्रव जीतता है। हाँ जी, संभव हाँ, होता है। हो गया? हाँ जी भैया, हो गया। ठीक। जी। जावानी के ज्ञान